नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जैसे ही मंत्री सत्येंद्र जैन लगभग 2.5 साल बाद तिहाड़ जेल से निकले हैं, उसको गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री आतिशी ने, और सारे आम आदमी पार्टी के नेता वहां पहुंचकर उनका स्वागत किया और उनको शेर बताया गया है। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मोहल्ला क्लिनिक का जनक बताया है, जो पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक दिया, मॉडल दिया, एक पूरे विदेश से लोग इसको देखने आते हैं। ऐसी बातें कह रहे अरविंद केजरीवाल। यही बातें जानने के लिए मैं आया हूं भाजपा नेता राजेश सिंघल जी से। सिंघल साहब, कैसे देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक के जनक है सत्येंद्र जैन? उन लोगों को दिल्ली का काम रोकने के लिए भाजपा ने उनको जेल में डाल दिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। नमस्कार जायसवाल जी, जैसा कि आप ये बता रहे हैं तो केजरीवाल जी से ही पूछूंगा। अब वो बाहर आ गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की जो सफलता बता रहे थे, उस विफलता का ही कारण था कि वो गए, और अब चूंकि वो जनक हैं तो आ कर के फिर दोबारा से हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य के बारे में, झुग्गियों में जो बीमारियां फैली हैं, पानी, मच्छर, मैं कहता हूं कि 10 साल में दिल्ली की जनता ने इतना जो प्यार दिया, उसके फलस्वरूप इन्होंने दिया क्या है? पुरानी शीला जी की सरकार थी, उसमें क्या इन्होंने परिवर्तन लाया? सफाई के बारे में कह लीजिए, स्वास्थ्य के बारे में कह लीजिए, हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ ये मुफ्त में दे करके एक छोटी मोटी लोकप्रियता हासिल करने का इनका हमेशा से ध्येय रहा। ये सत्येंद्र जैन जी आए हैं, बेल मिलना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आए हैं, अपराध मुक्त तो हुए नहीं हैं, आगे की कार्रवाई आगे देखी जाएगी। लेकिन जहाँ तक जनक की बात कही जा रही है, तो केजरीवाल जी इस तरह के परसेप्शन बनाने में माहिर हैं, और मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया, लोगों की जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके पता नहीं कौन सी गोलियां देते थे मोहल्ला क्लिनिक में जहां पर मरीजों को ठीक होने के लिए आना होता है, वहाँ पर वो और ख़राब होके गए। दिल्ली के विकास कामों को रोकने के लिए बता रहे हैं कि दिल्ली का विकास ठप हो जाए, बदनाम हो जाए, बदनाम करने के लिए इनको जेल में डाला गया है। एक बार बताइए जायसवाल जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, बदनाम कौन किसको कर रहा है? ये अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में ये विफल रहते हैं, बदनाम मोदी जी को करते हैं। इनको दिल्ली की जनता ने 67 सीटें दी, 62 सीटें दी, इतना बड़ा समर्थन दिया। क्यों दिया? कि एक नई राजनीति, एक नई विश्वास को कायम करने का काम किया। ये इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं, इतने बड़े जादूगर हैं कि अपनी बातों के जादू में फंसा लेते हैं कुछ लोगों को। मैं तो इतना ही कहूँगा, इनकी जादूगरी ही है कि खुद की विफलता दूसरे बदनाम करने का काम इन्हीं को आता है। हम तो ये कहते हैं कि भाई, आप जिस लिए आए थे, आपने क्या सुरक्षा दे दी? आप कहेंगे सुरक्षा आपके हाथ में है। अरे भाई, पुलिस वाले को आप अपने मुताबिक कैसे चला, आप अपनी जादूगरी में कैसे चला सकते हो? उनके अपने नियम कानून हैं। आप झुग्गियाँ, हर जगह जो है झुग्गियाँ तो लगा दी, लेकिन उनकी मूलभूत सुविधाओं का क्या? आज जायसवाल जी, आप हमारे साथ चलिए, रोड पर बीच में मेट्रो के डिवाइडर बने हैं, वहाँ किलोमीटर तक जो है ना झुग्गियाँ बस गई हैं, और वहीं पर गंदगी हो रही है, वहीं पर वो कुछ इसमें रैकी करने वाले लोग हैं। हर जगह जो है ऐसा स्लम का माहौल बना दिया गया है। मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों ने कौन सा ऐसा पाप किया था पूर्व जन्म में, जो हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला, जो अपनी जादूगरी में हमें ठग लिया। अब केजरीवाल जी किसी को महानायक कहें, किसी को जनक कहें, खुद को एक फरिश्ता कहें, उनको सपने में नज़र आता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो वर्तमान में जो देख रहा हूँ सरासर झूठ है। छठ पूजा दिवाली के बाद होना है, लगभग समय नज़दीक है, कैसी तैयारी चल रही है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पिछले समय में ये कहते थे गंगा का घाट, गंगा की सफाई, जमुना जी की सफाई, गंगा से चलते थे, अपनी जमुना जी तक आते थे। अच्छी बात है, नदियाँ हमारी माता हैं, हमारा उन पूरी श्रद्धा है,
और वो हमारे जीवन को चलाती भी हैं। लेकिन आप चलिए हमारे साथ जमुना जी के, इतने बड़े बड़े झाग हैं, जैसे लगता है कि बचपन में जो बाल्टी में जो सर्फ घोलते थे तो उससे खेलते थे हम लोग, अब बहुत अच्छा लगता था। तो ये क्या है, हमारे जीवन से खेलने के इनको अच्छा लगता है, हमारे जीवन से खेलना इनको अच्छा लगता है। हम बचपन में झाग से खेलते थे, ये हमारे जीवन से खेलने लगे। आज हमारी माताएं, बहनें, बच्चे घाट पे जाएंगे। ये पर्व हमारा आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। हमारी माताएं, बहनें 3 दिन के व्रत उपवास के पास जाएंगी, वहाँ पर उसके छठ पूजा मनाएंगी। लेकिन इनके घाट सिर्फ कागज़ों में हैं, बातों में हैं और शिकायतों में हैं, और कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं इन्होंने बदलाव किया। उल्टा हम जहाँ थे उससे बहुत नीचे हमें ला दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी को कहूँगा कि आपकी जादूगरी ख़त्म हो गई, अब आपकी जादूगरी नहीं चलेगी। आपको 10 साल दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जनता ने मौका दिया। अब कम से कम दूसरे पर अपनी विफलताओं का टीखड़ा फोड़ना बंद करें और सच्चाई का सामना करें। आप जो है मोदी जी का जो राग अलापते हो, इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपने जो वादे, जो सपने दिखाए थे उसको पूरा कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो भगवान के लिए इसे छोड़ दीजिए। हम इससे अच्छी सरकार, अच्छी व्यवस्था, आपको ध्यान दिलवा दूं, मदन लाल खुराना जी की सरकार, साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार, सुषमा जी की सरकार यहाँ चली थी, उस समय सड़कों का क्या हाल था, राज्य में सुरक्षा का क्या हाल था। आप याद करके देखिए, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ये भी बात मैं आपको साथ साथ, हम 100% नहीं कर पाए, लेकिन हमने बहुत 60%, 70% हमने अच्छा किया। 20-30% की हम विफल रहे। इन्होंने तो 100% की ख्वाब दिखा करके आगे का 1 हटा दिया, 0-0 कर दिया। तो ये गलत है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश सिंघल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।